नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र क्या होते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र है जिन्हें मुंह से बजाया जाता है, मुंह से फूंक दे करके बजाया जाता है, वो कहलाते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र राजस्थान के प्रमुख सुशिर वाद्य यंत्र निम्न हैं: बांसुरी, बांकिया, मुरली, बीन या पूंगी, अलगोजा, भूगल, सतारा, सिंगी, सहनाई, शंख, नागफणी, मशक, नड़, हुहनाई, तुरही, मोरचंग, सिंगा और करना, ये राजस्थान के प्रमुख सुशीर वाद्य यंत्र हैं। आज की क्लास में हम इनके ऊपर ही चर्चा करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने तत्व वाद्य यंत्रों के ऊपर चर्चा की थी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र में पहला है अपना अलगोजा। सुशिर वाद्य यंत्र में नंबर 1 अलगोजा। अलगोजा क्या है? एक दो बांसुरियों से निर्मित वाद्य यंत्र है। दो बांसुरियों से निर्मित, ये देखिए आप, एक बांसुरी और ये दूसरी बांसुरी, दो बांसुरियों से निर्मित वाद्य यंत्र है। इसे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी कहते हैं। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। दो बांसुरियों से निर्मित है। साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। कौन सा? अलगोजा है। कितनी बांसुरियों से निर्मित है? दो बांसुरियों से। आपको दिखाई दे रहा है 1 और 2। कौन बजाते हैं? बाड़मेर में रणका फकीर बजाते हैं। इसमें छेद कितने होते हैं? इसमें 4 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, 8 भी आपको मिलेंगे। ये देखिए, आपको 2, 4, 5 और 6 छेद वाला मिला आपको ये। इसी प्रकार से 4, 6, 8 वाला छेद वाले भी अलगोजा मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मीणा और भील जाति के लोगों द्वारा भी इसे बजाया जाता है। इसका प्रयोग अधिकांशतः अलवर में, अजमेर में, टोंक, भीलवाड़ा में भी किया जाता है। तो यहाँ से आप दो क्वेश्चन मुख्य तरफ याद रखें। पहला, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। कितनी बांसुरियों से? 2 बांसुरियों से। कौन बजाते हैं? बाड़मेर की रणका फकीर। और कितने छेद होते हैं? 4, 6 और 8। ये आप इम्पोर्टेंट याद रखें यहाँ से। अगला है शहनाई। शहनाई, आपकी शादी नहीं हुई तो आपकी शादी में ज़रूर बजाइएगा। शहनाई वाद्य यंत्र यह एक मांगलिक अवसरों पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। कौन से अवसरों पर? मांगलिक अवसरों पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। इसमें 8 छेद होते हैं और यह सुरीला वाद्य यंत्र है। 8 छेद होते हैं, ये आप देख रहे हैं, 8 छेद है इसमें। और इसका उपनाम है नफीरी और सुंदरी। नफीरी और सुंदरी शहनाई का उपनाम है। प्रसिद्ध शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खां, जिन्हें 2001 में भारत रत्न दिया गया था। सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है कौन सा? शहनाई। सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है शहनाई। इसका आकार कैसा होता है? चिलम के समान। ये देखिए, चिलम पीते हैं ना, जिसमें तंबाकू भरी जाती है और बड़े बुजुर्ग लोग पीते हैं, वो चिलम होती है। चिलम जैसी आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये चिलम जैसी आकृति का। शहनाई सागवान और शीशम की लकड़ी की बनी होती है। सागवान की और शीशम की लकड़ी की बनी होती है शहनाई। अगला है बांकिया। बांकिया, ये आप देख रहे हैं बंग पड़ा हुआ है इस यंत्र में, ये बंग पड़ा हुआ है। इस प्रकार से ये बंग है, आपको दिखाई दे रहा है, ये बंग, इसीलिए इसका नाम है बांकिया। यह मांगलिक अवसरों पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। इसे सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र भी कहते हैं। कौन सी? सरगड़ा जाति का। इसमें 2 बार बंग पड़ता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? बांकिया है। आपको इतना ही याद रखना है कि मांगलिक अवसर पर बजाया जाने वाला एक तो शहनाई है और एक बांकिया है। बांकिया कौन बजाता है? ये सरगड़ा जाति के खानदानी वाद्य यंत्र है, तो सरगड़ा जाति बजाती है। और कितनी बार बंग पड़ रहा है? तो 2 बार बंग पड़ रहा है, इसीलिए एक बार तो यहाँ पर पड़ रहा है और दूसरी बार यहाँ पड़ रहा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? बांकिया है। अगला है मोरचंग। मोरचंग वाद्य यंत्र
यह लोहे से निर्मित है। मोरचंग वाद्य यंत्र लोहे से निर्मित वाद्य यंत्र है। लोहे से निर्मित वाद्य यंत्र है। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये लोहा लगा हुआ है, ये लोहा, बीच में एक तार है, ये भी लोहे का ही है। इसे यहाँ से मुंह में लेते हैं और फिर इसे बजाया जाता है, ध्वनि निकलती है, मोरचंग इसको बोलते हैं। यहाँ पर मयूर जैसी आकृति भी है, यहाँ पर मोर की आकृति भी है इस जगह पर। पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति के लोग इसे बजाते हैं। होठों के मध्य रख करके इसको बजाया जाता है और इसे यूरोप के ज्यूफ हॉर्प वाद्य यंत्र से मिलता जुलता है, इसीलिए इसे राजस्थान का ज्यूफ हॉर्प भी कहते हैं। राजस्थान का ज्यूफ हॉर्प किसे कहते हैं? मोरचंग को कहते हैं। राजस्थान का ज्यूफ हॉर्प मोरचंग। सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है? मोरचंग। आप याद रखिएगा कौन कौन से प्रश्न। एक तो राजस्थान का ज्यूफ हॉर्प कौन सा है? मोरचंग, सबसे छोटा है मोरचंग, होठों के बीच में रख के बजाया जाता है मोरचंग, लोहे का बना होता है मोरचंग। तो मोरचंग के बारे में इतना आपको याद रखना है। अगला है तुरही। तुरही वर्तमान में बैंड बाजे वाले जो बजाते हैं शादी विवाह के अवसर पर, वो यही तुरही है। पीतल की धातु से बनी हुई होती है, पीतल धातु से बनी हुई होती है क्या? तुरही। तुरही किसकी बनी होती है? पीतल की धातु की बनी होती है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? राज दरबारों में होता था, युद्ध के अवसरों पर भी होता था और भारतीय सेना में भी इसका प्रयोग होता है। भारत की सेना में भी इसका प्रयोग होता है, युद्ध के शंखनाद के लिए होता है। और तुरी जाति के लोग इसे बजाते थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? तुरही पड़ गया। तुरही इसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि तुरी जाति के लोग इसे बजाया करते थे। अगला है बांसुरी। बांसुरी में 7 छेद होते हैं। बांसुरी में छेद कितने हैं? 7। बांसुरी में 7 छेद होते हैं और एक निश्चित दूरी पर होते हैं। ये देखिएगा आप, ये 3 तो इधर हैं, 3 इधर हैं और 1 इधर है। टोटल 7 छेद होते हैं बांसुरी में। इसे मुंह से बजाया जाता है और भगवान कृष्ण के द्वारा भी इसका संबंध रहा है। हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। अगला है भूगल या रणभेरी। ये भूगल वाद्य यंत्र है। आपको जो दिखाई दे रहा है ये भूगल वाद्य यंत्र है। ये भूगल वाद्य यंत्र है और इसका प्रयोग युद्ध प्रारंभ करने के समय किया जाता है। कब करते हैं? युद्ध प्रारंभ करते समय करते हैं। वो युद्ध आपको प्रारंभ करना है तो आप क्या बजाएंगे? भूगल बजाएंगे। और भवाई जाति का लोकप्रिय वाद्य यंत्र भी है और मेवाड़ में भाट जाति के द्वारा इसे बजाया जाता था। भूगल युद्ध का प्रारंभ का संकेत करने वाला जो है वो भूगल ही है। इसे रणभेरी भी कहते हैं। आप देखिएगा ये रणभेरी, क्या कहते हैं इसको? रणभेरी। अगला है नागफणी। नाग की जैसी आकृति आपको दिखाई दे रही है इस यंत्र में। नागफणी नाग जैसी आकृति है, ये देखिएगा नाग जैसी आकृति, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? नागफणी। और इसका प्रयोग कौन करते हैं? साधु सन्यासी करते हैं। सर्प दंश के उपचार में करते हैं। जिसको सांप काट लेता है उसके उपचार में नागफणी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अगला है सतारा। सतारा वाद्य यंत्र 2 बांसुरियों के युग्म से बना होता है। यह आपको चित्र में एक व्यक्ति सतारा वाद्य यंत्र बजाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आप देखिएगा, एक तो बांसुरी ये रही, एक बांसुरी ये रही। इस प्रकार की 2 बांसुरियाँ लगी होती है। तो युग्म वाद्य यंत्र है कौन सा? सतारा और अलगोजा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है युग्म वाद्य यंत्र कौन सा है? एक तो है सतारा और एक है अलगोजा। एक तो अलगोजा आएगा और एक सतारा आएगा। दोनों कौन से हैं? युग्म वाद्य यंत्र हैं। केर की लकड़ी से बना होता है। किससे? केर की लकड़ी से। भाट जाति के लोग इसे बजाते हैं। केर की लकड़ी का बना है, भाट जाति के लोग इसे बजाते हैं। अगला है नड़ वाद्य यंत्र। यह आपको जो दिखाई दे रहा है ये नड़ वाद्य यंत्र है। ये नड़ वाद्य यंत्र है, ये इस प्रकार का। इसमें बंग पड़ा हुआ है बीच में, यहाँ पर बंग पड़ा हुआ है और इसका ये सिरा मोटा होता है, ये सिरा इसका बिल्कुल पतला होता है। कगोर की लकड़ी का बना होता है। ये किसका है? कगोर की लकड़ी का।
ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नल वाद्य यंत्र किस लकड़ी का है? कगोर की लकड़ी का। आप इसे याद रखना, कगोर की लकड़ी। जैसलमेर के भोपे बजाते हैं और भेरू जी के गीत गाते समय बजाया जाता है, और मशक की तरह फूंक भर के ही बजाते हैं। पहले इसमें फूंक भरते हैं और फिर इसे बजाया जाता है। अगला है टारपी। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मोटरसाइकिल का जो साइलेंसर है उसकी जैसी आकृति आपको दिखाई दे रही होगी इसमें। यह है टारपी। कद्दू की तुम्बी को खोखला करके बनाते हैं इसको। कद्दू की तुम्बी को खोखला करके बनाते हैं। कद्दू होता है कद्दू, उसकी तुम्बी को खोखला करके बनाते हैं इसको। और कथोड़ी जनजाति में प्रचलित सुशिर वाद्य यंत्र है। कथोड़ी जनजाति में, कौन सी में? कथोड़ी। कथोड़ी याद रखना आप, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी कि टारपी किस जनजाति का है? कथोड़ी जनजाति का। किससे मिलकर के? तो कद्दू की तुम्बी से बनाते हैं इसको। अगला है मुरली। कालबेलियों का वाद्य यंत्र। मुरली कालबेलियों का वाद्य यंत्र है। मुरली कालबेलियों का वाद्य यंत्र है और सपेरों की पूंगी जैसा ही होता है। सपेरे जैसे पूंगी बजाते हैं उसी प्रकार की ये मुरली होती है। ये आपने बचपन में खूब बजाई होगी। करना। करना वाद्य यंत्र वही चिलम की शक्ल का जो हमने पहले पढ़ा था, उसी प्रकार का है करना। करना वाद्य यंत्र चिलम की शक्ल का होता है, पीतल की चद्दर का बना होता है और 8 से 10 फुट का होता है। ये 8 से 10 फुट का होता है और तुरही से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है। थोड़ा सा ये यहाँ पे पतला होता है इस जगह से। और युद्ध में राज दरबारों में इसे बजाया जाता था और पाली जिले में के लोग इसे बजाने में माहिर हैं। तो पाली जिले का मुख्य वाद्य यंत्र करना ही है। अगला है मशक, जो कि बकरी की खाल से बनाया जाता है। इसे नाथ संप्रदाय के लोग अधिकांश उपयोग करते हैं। बकरी की खाल से बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र है कौन सा? मशक। फूंक भर करके बजाया जाता है मशक। बेग पाइप कहते हैं मशक को। और नाथ और जोगियों का पारंपरिक वाद्य यंत्र है मशक। नाथों का और जोगियों का वाद्य यंत्र कौन सा है? मशक है। ये यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पाइप जैसा, तो इसमें फूंक मारते हैं और फिर इसे बजाया जाता है, आवाज़ निकलती है बहुत मस्त। अगला है सिंगी। सींग, सिंगा और सिंगी एक जैसे ही हैं। सिंगी छोटी होती है, सिंगा बड़ा होता है। सिंगी हिरण और बारहसिंगा के सींग से बनाया जाता है। हिरण और बारहसिंगा के सींग से बनाया जाता है सिंगी को। आवाज़, इसकी जो आवाज़ निकलती है ना उसे बोलते हैं श्रृंगी नाद। आवाज़ को क्या बोलते हैं? श्रृंगी नाद बोलते हैं। नाद यानी घोष। और जोगी, साधु, फकीर, ये तांत्रिक लोग इसे बजाते हैं। सिंगी को कौन बजाते हैं? जोगी यानी नाथ, साधु और फकीर इसे बजाते हैं और तांत्रिक भी बजाते हैं इसको, सिंगी को। अगला है सिंगा। यह सिंग की तरह है, सिंगी की तरह होता है। इसे धातु से बनाया जाता है। सिंग नहीं है, सॉरी, सिंगी है ये। यहाँ जो लिखा हुआ है ये गलती से टाइपिंग हो गया। सिंग नहीं है, ये सिंगी है। सिंगी, सिंगी की तरह ही होता है सिंगा। इसे धातु से बनाया जाता है। उसे सिंग से बनाया जाता है, इसे धातु से बनाया जाता है। फ़र्क इतना ही है। तो पूछ लेते हैं कि सिंगी को बनाया जाता है धातु से या किसी जानवर के सींग से, हिरण बारहसिंगा के सींग से। तो सिंगी को हिरण बारहसिंगा के सींग से बनाया जाता है और सिंगा को धातु से बनाया जाता है। ये आप याद रख लेना, धातु से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, धातु से। अर्धचंद्राकार होता है ये। अर्धचंद्राकार आपको दिखाई दे रहा है, ये अर्धचंद्राकार होता है सिंगा। अगला है शंख। शंख मंदिरों में आपने देखा होगा। शंख मंदिरों में आपने देखा होगा। भगवान कृष्ण भी इसे बजाते थे और फूंक दे करके बजाया जाता है। सुशिर वाद्य यंत्र है, उद्घोष के लिए इसका प्रयोग करते थे। पहले शंख बजा दिया। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी,
बाहुबली मूवी में शंख बजाते हैं और युद्ध का ऐलान करते हैं। तो शंख। अगला है टोटो, जो कि सुरनाई की तरह होता है, बेलनाकार होता है और इसमें 6 छेद होते हैं। टोटो में कितने छेद हैं? 6। अगला है और अंतिम है अपना आज की पीडीएफ में, घुरालियो। घुरालियो एक सुशिर वाद्य यंत्र है जो कि बांस की खपची का बना हुआ होता है। सुरालियो, सुरालियो नहीं सॉरी, घुरालियो। घुरालियो सुशिर वाद्य यंत्र है। गरासिया कालबेलिया जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है और 5-6 अंगुल की बांस की खपची से बनाया जाता है। महिलाएं बजाती है। यह घन वाद्य यंत्र है। और कोटड़ा उदयपुर के अंदर है कोटड़ा तहसील, वहाँ पर ये बांस का बाजा भी कहते हैं इसको, बांस का बाजा। तो साथियों, आज की क्लास में हमने सुशिर वाद्य यंत्र के ऊपर चर्चा की है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसे कन्वर्ट किया है आपके लिए, पीपीटी फोरम में मैं इसे लेके आया हूँ। तो साथियों, एक लाइक और शेयर तो बनता है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से स्लाइड का प्रेजेंटेशन हुआ है। आपको अच्छा लगा होगा, हमें पूरी उम्मीद है। साथियों, इस चैनल पर आपको कंप्लीट राजस्थान की जीके मिलेगी, सेकंड ग्रेड का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, फर्स्ट पेपर। इसके अलावा संस्कृत विषय के स्पेशल नोट्स भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे इसी पीडीएफ फोरम में। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन हुआ है, बहुत मेहनत लगी है दोस्तों इसमें। तो आप अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए चैनल पर अंत तक। अपनी तैयारी को मजबूत करें। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की एमसीक्यूज लाया जा रहा है जल्द ही आपके सामने। बहुत ही शानदार प्रस्तुति रहेगी उसकी आपके लिए। तो इसीलिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।